जय हिंद साथियों। फिर आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल साथियों 1918 ईस्वी में हुआ था। साथियों अहमदाबाद जो है यह भारत के एक छोटा सा शहर है। साथियों ये भारत का नक्शा है, आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रिय भारत है और इसी में ये गुजरात एक राज्य है। इसी गुजरात में एक छोटा सा शहर यहाँ पे अहमदाबाद है। साथियों अहमदाबाद जो है यह सूती वस्त्रों का कारखाना था। इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम क्या करते थे। इसमें हुआ क्या साथियों कि 1917 से 1918 के बीच में यहाँ पे प्लेग नामक बीमारियां फैल रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह सूती वस्त्रों का क्या था, कारखाना था। यह सूती वस्त्रों का कारखाना था साथियों। अहमदाबाद में हुआ क्या कि 1917 से लेकर 1918 के बीच में बहुत ही तेजी से प्लेग नामक बीमारी फैल रहा था, जिसके कारण साथियों यहाँ पे मजदूर शहर से गांव की ओर भाग रहे थे। साथियों हमने देखा कि जब कोरोना वायरस था तो इसमें क्या हो रहा था कि जब कोरोना वायरस बहुत अधिक बढ़ रहा था, बहुत सारे मजदूर क्या हुआ, भाग के घर आ रहे थे शहर से, क्योंकि अक्सर बीमारी शहर में ही फैला करता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत अधिक होने के कारण वहाँ बीमारी बहुत तेजी से फैल जाता है और सभी व्यक्ति घर मतलब कि अपने गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ, जब यहाँ पे प्लेग बीमारी फैल रहा था तो सारे मजदूर जो कारखाने में काम कर रहे थे वो घर की ओर भाग रहे थे। तो जब भागते हुए मिल मालिक ने देखा और यहाँ पे इनका काम ठप पड़ रहा था, तो मिल मालिक ने सोचा कि सभी अगर मजदूर चले जाएंगे तो फिर यह मेरा काम कौन करेगा। तो इस चीज को देखते हुए मिल मालिक ने यहाँ पे बोनस देने का ऐलान किया कि जो मजदूर रहेगा उनको 75% की बोनस दिया जाएगा। जैसे साथियों कि अगर किसी व्यक्ति को मानकर चलिए कि प्रत्येक दिन उनको 100 रुपया मिल रहा, तो 75% अगर देखे तो इसमें प्लस 75 कर देंगे तो टोटल मिला के 175 हो जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का सैलरी रोज का 1000 है तो 75% उसमें कितना हो जाएगा, 750 रुपया। तो 750 रुपया अगर जोड़ दे तो ये हो जाएगा 1750 रुपया हो जाएगा। ये 75% मिल मालिक ने वादा किया था मजदूरों को देने के लिए। तो साथियों हमने ये भी देखा अपने जीवन काल में, ये भी देखा कि कोरोना वायरस जब था तो जब खत्म होने का दर चल रहा था समय, तो उस समय क्या हुआ कि बाहर से बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े कारखाने वाले और सरदार वाले भाई जो थे पंजाब के, वो क्या किए, गांव में बस भेजा करते थे और वो भी फ्री में ले जाते थे कि चलो चलो बहुत एक बस आया, फ्री में आया लेने के लिए और सैलरी भी दुगना दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ वर्कर नहीं था काम करने के लिए। तो कोरोना वायरस में हमने ये सारा चीज देखा। ठीक इसी तरह प्लेग नामक बीमारी में था। लेकिन साथियों हुआ क्या कि जब मिल मालिक ने बहुत सारे मजदूरों को ले गया तो उस समय क्या हुआ कि 1917 से 1918 के बीच में प्लेग बहुत अधिक फैला हुआ था। लेकिन अचानक 1918 में प्लेग धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। साथियों ये प्लेग बीमारी है क्या, हमने प्लेग बीमारी बोला तो प्लेग बीमारी है क्या, तो साथियों प्लेग बीमारी जो है इसमें मांस सड़ा करता है। जिस तरह से हम अभी देखते हैं कि कुत्ता का मांस सड़ता है साथियों, तो जब कुत्ता का मांस सड़ता है एक दिन में देखते हैं कि थोड़ा सा सड़ा, लेकिन एक सप्ताह के बाद उसका शरीर का लगभग 75% यानी 75% सड़ जाता है और उसमें बहुत सारी मक्खियां लगती है। ठीक इसी तरह प्लेग नामक बीमारी था, शरीर गल गल के गिरता था, मांस सड़ सड़ के अपने गिरता था और यहाँ पे लोग मतलब कि इसमें अफरा तफरी मच गई थी कि क्या करें ये लोग। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ, जब मिल मालिक ने यहाँ पे सभी मजदूरों को लाए, अक्सर मजदूर आ गए थे मिल मालिक के कहने पे, लेकिन प्लेग बीमारी खत्म होने के बाद जब खत्म हो रहा था तो मजदूर क्या हुए गांव से, ये लोग भी लालच में क्या हुआ कि धीरे 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 करते करते ये लोग भी अहमदाबाद मिल में पहुंच गए। जब पहुंचे तो मिल मालिक ने देखा कि इतने सारे व्यक्ति जब आ रहे हैं हम बोनस कैसे दे सभी को। तो ये भी सोचने वाली बात है साथियों कि सभी को बोनस कैसे दे पाएंगे, क्योंकि उस समय जो समय था प्लेग बीमारी खत्म हो रहा था। तो मिल मालिक ने कहा कि मैं
प्लेग बोनस समाप्त कर दूंगा। इन्होंने प्लेग बोनस समाप्त करने का घोषणा की। तो जो पहले मजदूर आए थे मिल मालिक के कहने पर, उन्होंने बोला नहीं, आप प्लेग बोनस जो दिए हैं, आप देने का वादा जो किए आप वैसे खत्म नहीं करेंगे, आप वादा किया आपको देना पड़ेगा। मिल मालिक ने कहा हम नहीं देंगे, तुमको जो करना कर लो। तो इसने कहा कि देखिए, मजदूरों का तर्क था कि देखिए इस समय जो चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, जिसके कारण महंगाई बहुत अधिक बढ़ रही थी। साथियों 1918 में हम देख रहे हैं कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसी बीच में यह प्लेग नामक बीमारी भी फैल गया था साथियों। तो मजदूर ने कहा कि देखिए अगर आप 75% बोनस नहीं देने के चाहते हैं तो कम से कम आप प्लेग बोनस देने की जो देने के लिए आप वादा किए वो जारी रखिए, कम से कम हमें 50% दीजिए। कितना? 50% बोनस दीजिए। लेकिन मिल मालिक ने कहा नहीं, हम तुमको बोनस नहीं देंगे। तो इसमें क्या हुआ कि मिल मालिक जो थे वो अपने वादे से मुकर रहे थे, और इसी चीज को देखते हुए यहाँ के मजदूर जो थे वह हड़ताल मतलब कि कम करने के लिए वो कहा अब हम कम नहीं करेंगे, यहाँ पे आप जब तक हमको बोनस नहीं देंगे तब तक हम इसमें कम नहीं करेंगे। तो हुआ क्या कि मिल मालिक जब यहाँ के अहमदाबाद के मजदूर थे वो कम नहीं कर रहे थे, तो मिल मालिक ने क्या किया, मुंबई से मजदूर को ले आए। इस चीज को देखते हुए यहाँ के जो मिल मालिक की बहन थी वो थी अनसुईया बेन, उन्होंने पत्र लिखकर महात्मा गांधी को यहाँ बुलाए। कहाँ पे? अहमदाबाद में। उन्होंने कहा देखिए कि यहाँ के मजदूरों के ऊपर शोषण चल रहा है, मिल मालिक मिलकर कर रहे हैं। तो जब महात्मा गांधी आए ये सारे चीज देखे, तो इस चीज को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने मजदूरों का साथ दिया। किसका साथ दिया साथियों? मजदूरों का साथ दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले मिल मालिक से बात किए और बात करने के बाद जब देखा कि महात्मा गांधी के मिल मालिक नहीं मान रहे, तो इन्होंने कहा कि देखिए आप हड़ताल कर दीजिए। किसको कहा? मजदूरों का कहा कि इस तरह से नहीं देंगे ये। जब हड़ताल किया सभी कोई स्ट्राइक पर बैठ गए यहाँ पे, तो हुआ क्या कि जो मुंबई से लाए गए थे जिस मजदूर को, तो उन्होंने देखा कि अब यहाँ का माहौल खराब हो रहा, तो वो क्या हुआ, खाली कर दिया। क्या कर दिया? वहां से खाली कर दिया। तो जब मजदूर चले गए तो मिल मालिक ने देखा कि अब मेरा फिर से फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को इन्होंने बुलाया, कौन? मिल मालिक ने। तो मिल मालिक के पास जाने के बाद मिल मालिक ने कहा कि देखिए हम उतना तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि मजदूर बहुत सारा आ गया है, जरूरत उसको भी था, जरूरत हमको भी था, दोनों को देखते हुए हम 20% यह महंगाई बोनस देंगे। किसने कहा? तो मिल मालिक ने कहा। किसको? इसको महात्मा गांधी को कहा। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे मजदूरों पर आकर बोले कि देखिए बाबू लोग, यहाँ पे मिल मालिक जो है वह 20% देने के लिए वह वादा किया कि हम 20% देंगे। तो जो मजदूर थे वो मजदूर बोले नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमको 50% बोनस चाहिए तो चाहिए, जो करना पड़े हम करेंगे। तो महात्मा गांधी भी इन लोगों का दर्द देख रहा था, क्योंकि 75% कहकर आप लाए और खुद मजदूर बोले कि हमें 50% दे दीजिए। तो ये चीज देखते हुए महात्मा गांधी ने बोला कि चलो फिर से हम लोग यहाँ पे हड़ताल करते हैं। हड़ताल जब करते महात्मा गांधी ने लगातार करने लगा, तो मिल मालिक ने देखा कि ये बंदा मानने वाला नहीं है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि अब प्रत्येक दिन समय बढ़ रहा था, मैं यहाँ पे मजदूरों के पास उतना बैकअप में पैसा नहीं रहता है कि वह अपना घर को चला सके। तो महात्मा गांधी ने फिर जाके बात किया, इनसे भी बात किया। तो मिल मालिक से जाकर महात्मा गांधी बोले कि देखिए इस तरह से करिएगा तो नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो महात्मा गांधी ने मिल मालिक से बात की, मजदूरों से बात की, तो 35% पर बात अड़ी। लेकिन जब 35% पर बात अड़ी तो यहाँ के जो मजदूर थे वो महात्मा गांधी को घूसखोर कर दिए। घूसखोर इसलिए कहे कि आप 15% हो सकता है, महात्मा गांधी को कमीशन ले लिए, कमीशन खोर हो गया। तो महात्मा गांधी ने जब ये चीज सुना तो उनका दिमाग काम करना बंद किया, भाई हम तुम्हारे लिए ये सारा चीज कर रहे हैं, तुम हमको घूसखोर कर दिया। साथियों ये भी चीज देखे, महात्मा गांधी उस समय में, जिस समय हमारा भारत गुलाम था, इन्होंने इंग्लैंड गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। 1800 लगभग
1893 ईस्वी में साथियों, 1893 में नहीं, 1889 ईस्वी में लोग गए थे बैरिस्टर की तैयारी करने के लिए। तो ये चीज देखते हुए इन्होंने इनको घूसखोर कहा, तो ये फिर भूख हड़ताल पर बैठ गए। महात्मा गांधी ने बोला नहीं, हमें अब नहीं चाहिए, हम भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। तो भूख हड़ताल पर जब बैठे तो मिल मालिक फिर आए कि आप फिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठे। तो महात्मा गांधी बोले नहीं, हमें अब 35% बोनस नहीं चाहिए, 35% सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को जब देखा मजदूर लोग, तो ये कहा कि हम गलत आरोप इस पर लगा रहे थे, ये आदमी भाई सही था, ये तो फरिश्ता निकला भाई, एक खुदा का रूप में निकला, हम गलत व्यक्ति पे आरोप लगा रहे थे। इनका जो सहयोग दे रहे थे, तो साथियों सहयोग जो दे रहे थे वो अहमदाबाद के मिल मालिक जो अम्बालाल साराभाई थे, उन्हीं की बहन अनुसैया बेन इनका सहयोग दे रही थी। और इनमें साथियों